हमारी तरीके से आप भी अगर अपनी फसलों का अच्छा खासा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ खाद ऐसी बताएंगे जिनका उपयोग करते हैं तो लगातार आपको लंबे समय तक प्रोडक्शन मिलेगा। इसके साथ साथ वह खाद कितने दिन के अंतराल पर आप लोगों को कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, ये सारी चीज तो आप लोग देख रहे हैं। शाम का टाइम है, कल की मार्केट के लिए हमारे खीरे की हार्वेस्टिंग हो रही है और यहाँ पर काफी सारा खीरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस समय जो हमारा खीरा है इसकी तोड़ाई चल रही है और हम किस तरीके से अपने खीरे में भरपूर प्रोडक्शन लेकर के आ रहे हैं जिससे हम अच्छी कमाई कर रहे हैं, इसी वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा। देखिए, जब हम अपने फसलों की बुवाई करते हैं तो उस समय हम कुछ अलग प्रकार की खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उनका प्रोडक्शन आना शुरू हो जाता है तो हमें कुछ अलग प्रकार की खादों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आज जो इस वीडियो में हम आप लोगों को खाद बता रहे हैं, आप यह खाद उन फसलों में प्रयोग करेंगे जिनकी जो तुड़ाई होती है यह पर डे बेस पे होती है। जैसे खीरा है, आपका नेनुआ है, करेला है, लौकी है, कद्दू है, इस प्रकार की। जैसे आपके पास खरबूजा या तरबूजा है तो उसमें इसको फॉलो नहीं करना है। इसका कारण यह है कि उनका हार्वेस्टिंग जो होती है यह 2 बार होती है और लास्ट में जाकर के होती है, तो वहां पर इन खादों का प्रयोग करेंगे तो खराब रिजल्ट मिलेगा। जिन फसलों की तुड़ाई पर डे बेस पे होती है और वह लतेदार है तो उन्हीं फसलों में इनका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम आपको खाद का 2 कॉम्बिनेशन देने वाले हैं। सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन है यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास। इनको लेना है 30-30-30% और जो 10% बच रहा है उसमें हमको लेना है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें आपका जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन वगैरह सब कुछ मिक्स होता है, वही आप ले लीजिएगा। और जैसे अगर हमें 10 केजी प्रयोग करना है तो 1 केजी माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारा हो गया और 3 केजी जो हमारा रहेगा यूरिया रहेगा, 3 केजी सिंगल सुपर फास्फेट रहेगा और 3 केजी हमारा पोटास रहेगा। अब इसको हम बराबर मात्रा में ले लिए अपनी फसलों में हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को पोटास घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 किलो है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट है अगर इसमें हम 4 केजी कर देते हैं तो जो हमारा पोटास रहेगा यह 2 केजी हो जाएगा। इतना आप बदलाव अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसे हमें 1 एकड़ के लिए कितनी मात्रा लेनी है? 1 एकड़ अगर एरिया है, परंपरागत विधि से अगर आप लोग खेती करते हैं जिसमें खुली सिंचाई की जाती है तो उसमें आपको एक बार में प्रयोग करना है 35 से 40 केजी। अब जो 35 से 40 केजी आप प्रयोग करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को सिंचाई कर देनी है। जब आप लोग सिंचाई कर देते हैं तो उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। फिर आप लोगों को जो नेक्स्ट खाद होती है कब प्रयोग करनी चाहिए? दूसरी खाद आप लोगों को 7 से 9 दिन के अंतराल पर फिर प्रयोग करनी चाहिए। पर दोबारा अगर आप लोग प्रयोग करने जा रहे हैं तब कौन सी खाद प्रयोग करनी चाहिए? देखिए, एक बार तो हम सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट दे दिए हैं। पौधा के पास हमारे सभी प्रकार के पोषक तत्व तो मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ दोबारा अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे में सिर्फ हमको डीएपी का प्रयोग कर रहा है। और डीएपी कितना प्रयोग करेंगे? डीएपी सिर्फ 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे और वो भी लगभग 7 से 9 दिन के अंतराल पे। फिर यही कॉम्बिनेशन बार बार चेंज करते रहेंगे और जब चेंज करते रहेंगे तो जो आपकी फसल है अच्छा खासा प्रोडक्शन लेती रहेगी। आप लोगों को एक चीज और बता दें कि ये तो खाद का मैटर हो गया, लेकिन अगर आप लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो आप लोग स्प्रे भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें जो नैनो डीएपी है, यूरिया आती है नैनो वाली, और इसके साथ साथ जो टॉनिक है, एनपीके है, सबको मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो आप लोगों को और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि जो आप बेसल डोज के तौर पे खाद देते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं होता और वह बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाती है। तो अभी हमारा जो खीरा है ये इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है और आप लोग देख रहे हैं कि जो खीरे की फसल है बहुत दमदार हो चुकी है। तो यहाँ पर इसी खाद का हम फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हमारी फसलें अच्छी चल रही है और प्रोडक्शन तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना बेहतरीन आ रहा है।